सोचिए, क्या एक बच्चे का वादा एक पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख सकता है? आज हम इसी कहानी को जानेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की वो गाथा जो संकल्प, रणनीति और धर्म की आग में तपी थी। कहानी की शुरुआत ना किसी जंग के मैदान से नहीं होती, बल्कि एक बेहद शांत, एक गहरे पल से होती है। यहाँ कोई सेना नहीं है, कोई महल नहीं, बस एक माँ है, जीजाबाई, जो अपने बेटे शिवा के मन में धर्म की वो पहली चिंगारी जला रही हैं, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य को रोशन करने वाली थी। और बस यहीं से, इसी चिंगारी से कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है, एक प्रतिज्ञा के साथ। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो ली तो बचपन में गई थी, लेकिन जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, समझिए। जीजाबाई तो शिवाजी के मन में प्रभु श्री राम का वो आदर्श बसा रही थीं, एक ऐसे राजा का आदर्श जो अधर्म को खत्म करने के लिए हथियार उठाता है। उन्होंने सिखाया कि न्याय की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये राम राज्य का जो आदर्श था, आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये एक सोच थी, न्याय की, धर्म की और अपनी प्रजा के लिए पूरी तरह से समर्पित होने की। और यही वो नक्शा था जो शिवाजी के स्वराज्य के सपने का आधार बना। और बस यही वो पल है जहां इतिहास एक नई करवट लेता है। बालक शिवाजी अपनी माँ से एक वचन देते हैं, माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं इस भूमि पर राम राज्य जैसा स्वराज्य स्थापित करूंगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर था। और ये कोई खोखला वचन नहीं था। जरा सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र, महज 15 साल की उम्र में शिवाजी ने अपने दोस्तों के साथ हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने की बाकायदा शपथ ली। उस दौर में ये भारत के स्वाभिमान की शायद पहली और सबसे बुलंद आवाज थी। लेकिन देखिए, वादा करना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। अब वक्त था उस सपने को जमीन पर उतारने का। और शिवाजी का जो तरीका था, वो पारंपरिक युद्ध से एकदम अलग था। उन्होंने इस्तेमाल किया गणनीमी कावा का। अब ये सिर्फ एक लड़ाई की तरकीब नहीं थी, ये तो एक पूरा फलसफा था। मतलब, दुश्मन को वहां मत लड़ो जहां वो मजबूत है, बल्कि उसे वहां लड़ने पर मजबूर करो जहां तुम मजबूत हो। शिवाजी ने सह्याद्री के पहाड़ों और घाटियों को ही अपना किला बना लिया और दुश्मन को उसी के खेल में मात दी। शिवाजी का मूल मंत्र क्या था? हमारी असली ताकत हमारी गिनती में नहीं, वो तो हमारे विश्वास और हमारी रणनीति में है। यही सोच उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। और पता है, ये रणनीति काम कर गई। उनका पहला किला किसी बड़ी सेना से नहीं, बल्कि चालाकी और समझदारी से जीता गया था। ये एक तरह का ऐलान था कि दक्कन में एक नई शक्ति जन्म ले रही है। लेकिन इस नई शक्ति से हर कोई खुश नहीं था। बीजापुर का सरदार अफजल खान, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर शिवाजी को फंसाने आया। उसकी मीठी बातों के पीछे एक खंजर छिपा था। लेकिन प्रतापगढ़ में बाजी पलट गई। शिवाजी ने छल का जवाब साहस से दिया। अफजल खान का जो दाव था, वो उसी पर उल्टा पड़ गया। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये तो अन्याय के खिलाफ धर्म और रणनीति की एक बहुत बड़ी जीत थी। मैदाने जंग में तो जीत मिल गई, लेकिन अब एक और बड़ी परीक्षा इंतजार कर रही थी। और ये लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में दिमाग से लड़ी जानी थी। औरंगजेब, जो शिवाजी को जंग में नहीं हरा सका, उसने उन्हें धोखे से पकड़ने का प्लान बनाया। आगरा का वो शाही बुलावा असल में एक खुला जाल था। और कमाल देखिए, ये जानते हुए भी शिवाजी ने वहां जाने का फैसला किया, शायद ये दिखाने के लिए कि वो किसी से डरते नहीं हैं। औरंगजेब के भरे दरबार में जब उन पर बगावत का इल्जाम लगा, तो शिवाजी ने जो जवाब दिया, वो सुनने वाला था। उनकी आवाज में डर नहीं, स्वाभिमान था। जो भूमि हमने जीती, वो हमारी मातृभूमि थी, और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना कोई अपराध नहीं होता। दरबार में इस सीधी टक्कर का नतीजा वही हुआ जिसका अंदेशा था। शिवाजी और उनके बेटे को फौरन कड़ी सुरक्षा में नजरबंद कर दिया गया। जाल अब बंद हो चुका था। कैद में शिवाजी ने अपने बेटे संभाजी को वो सबक सिखाया जो शायद सबसे जरूरी था। बेटा, याद रखना, जहां ताकत काम नहीं आती, वहां बुद्धि एक नया रास्ता दिखाती है। और ये सिर्फ एक सबक नहीं था, ये उनके अगले कदम का इशारा था।
और उन्होंने किया भी बिल्कुल वही। उनकी योजना आप सोच भी नहीं सकते, इतनी सरल लेकिन उतनी ही असरदार थी। बीमारी का नाटक, गरीबों को मिठाई की टोकरियां भेजना, और फिर एक दिन उन्हीं टोकरियों में बैठकर वो मुगल सल्तनत की सबसे मजबूत कैद से आजाद हो गए। ये ताकत पर बुद्धि की जबरदस्त जीत थी। आगरा से शिवाजी का निकलना ये सिर्फ उनकी आज़ादी नहीं थी, ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। यहीं से स्वराज्य की स्थापना का रास्ता खुल गया। कहानी का आखिरी अध्याय अब शुरू होता है। ये आखिरी दौर बलिदान और वफादारी की स्याही से लिखा गया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है तानाजी मालुसरे, शिवाजी के बचपन के दोस्त और सबसे जांबाज सेनापति। उन्होंने कुंढाना के बेहद जरूरी किले को वापस जीतने की कसम खाई और अपने महाराज से वादा किया, महाराज, कुंढाना पर मराठा ध्वज जरूर फहराएगा। किला तो जीत लिया गया, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तानाजी इस जंग में शहीद हो गए। जब शिवाजी तक ये खबर पहुंची तो उनके मुंह से जो निकला वो इतिहास बन गया। किला तो आ गया, पर मेरा शेर चला गया। ये स्वराज के लिए दिए गए बलिदानों की याद दिलाता है। आगरा से निकलने के बाद मराठों की रफ्तार को कोई रोक नहीं सका। जैसा कि हम देख सकते हैं, शिवाजी दक्कन लौटे, अपनी सेना को फिर से तैयार किया और सलहेर की लड़ाई में उन्होंने पहली बार मुगलों को खुले मैदान में हराया। ये जीत एक ऐलान थी और इसने राज्याभिषेक का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। और आखिरकार रायगढ़ के किले पर बचपन में अपनी मां को दिया वो वचन पूरा हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और वो औपचारिक रूप से छत्रपति बने। एक आजाद संप्रभु स्वराज्य का सपना अब हकीकत था। तो शिवाजी महाराज की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या एक इंसान का संकल्प सच में इतिहास का रुख मोड़ सकता है? उनकी गाथा दिखाती है कि जब पक्के इरादे को शानदार रणनीति का साथ मिलता है और जब मकसद धर्म की रक्षा करना हो, तो एक अकेला इंसान भी एक साम्राज्य की तकदीर